नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना सिक्के के बारे में, जिनमें हम 6 सिक्कों के बारे में जानने वाले हैं जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और जिनकी कीमत हज़ारों में है। और इनमें हम सिर्फ रेयर सिक्कों के बारे में जानेंगे, किसी भी कॉमन सिक्के के बारे में नहीं जानेंगे। इनमें से ज़्यादातर जो सिक्के हैं वो तांबे से यानी कॉपर से बने हुए और एक जो सिक्का है वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। तो जानते हैं कौन से ईयर के, कौन से मिड के ये सिक्के हैं जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और क्या है उनकी वर्तमान कीमत। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन 6 सिक्कों के बारे में। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन ईस्ट इंडिया कंपनी 1 क्वार्टर आना सिक्का। ये सिक्के 1835, 1857 और 1858 में जारी किए गए थे, जिनमें 1857 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये सिक्के कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6.47 ग्राम। साइज है जो 1835 में सिक्के जारी किए गए थे उसका साइज है 25.35 से 25.50 mm और 1857 और 58 में जो सिक्के जारी किए गए थे उनका साइज है 25.50 से 25.60 mm। इन सिक्कों का शेप जो है वो सर्कुलर है। तो इस सिक्के के पिछले भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है। तो जानते हैं 1857 में जो सिक्का जारी किया गया था उसके बारे में। तो 1857 में सिक्के बर्मिंघम लिंक द्वारा जारी किए गए थे। ये सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 2,000 रुपये से 27,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्का। इस सिक्के के पिछले भाग में विक्टोरिया एम्प्रेस की इमेज है। ये सिक्के 1877 से 1901 यानी 1877 से 1901 के बीच जारी किए गए थे, जिसमें 1897 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और उसकी कीमत हज़ारों में है। ये जो सिक्के हैं वो कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6.47 ग्राम। साइज है 25.30 और 25.50 mm। इनका शेप है सर्कुलर। तो इस श्रृंखला में 1877 से 1901 के बीच जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें 1878, 1879 और 1898 में ये जो 3 सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। तो पहला जो सिक्का है जो 1878 में जारी किया गया था, ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता में द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 16,000 रुपये। 1879 में जो सिक्का जारी किया गया था वो सिर्फ कलकत्ता में द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 20,000 रुपये। और 1898 में जो सिक्का जारी किया गया था वो भी सिर्फ कलकत्ता में द्वारा जारी किया गया था, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1,200 रुपये से 22,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1 क्वार्टर विक्टोरिया एम्प्रेस के सिक्के जो 1877 से 1901 के बीच जारी किए गए थे, उनमें 1878, 1879 और 1898 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल हैं। अगला जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना एडवर्ड 7 किंग एंड एम्पर सिक्का। ये सिक्के 1906 से 1910 के बीच जारी किए गए थे, जिनमें 1909 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। इस सिक्के के पिछले भाग में एडवर्ड 7 किंग एम्पर की इमेज है। तो चलिए जानते हैं 1909 में जो सिक्का जारी किया गया था उसके बारे में, क्योंकि ये सिक्का रेयर है और वैल्यूएबल है और उसकी कीमत हज़ारों में है। 1909 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता में द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 700 रुपये से 22,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। अगला जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना जॉर्ज 5 किंग एंड एम्पर सिक्का। ये सिक्के 1911 से 1936 के बीच जारी किए गए थे, जिनमें 1916 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। इस सिक्के के पिछले भाग में जॉर्ज 5 किंग एम्पर की इमेज है। ये सिक्के कॉपर से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम। साइज है 25.30 से 25.50 mm और शेप है सर्कुलर। 1916 में जो सिक्का जारी किया गया था वो सिर्फ कलकत्ता में द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 700 रुपये से 17,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो आज का वीडियो में हमने देखा ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना के ये जो कीमती सिक्के हैं उनके बारे में। तो आप अपने कलेक्शन में ज़रूर चेक कीजिए कि ये जो सिक्के हैं वो आपके कलेक्शन में कहीं है तो नहीं। अगर आपके पास ये सिक्के अच्छी कंडीशन में अगर है या यूएनसी कंडीशन में है तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है और आप ये सिक्के आसानी से एग्जीबिशन में या किसी बायर को बेच सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि मैंने जो आज जानकारी दी आप समझ गए होंगे। और सभी कॉइन में आपको ईयर और मिंट देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो ईयर और मिंट बोला है वो जो है उसी मिंट के सिक्के और उसी ईयर के सिक्के होना ज़रूरी है। अगर आपका मिंट और ईयर चेंज हो जाता है तो उसकी उतनी कीमत नहीं मिलेगी। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। और सिक्के की कंडीशन के ऊपर भी उसकी कीमत डिपेंड करती है। तो आपको अगर सिक्के की कंडीशन अच्छी है तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास जो सिक्का है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको कम पैसे मिलेंगे। मैंने जो मैक्सिमम कीमत बताई है वो यूएनसी कंडीशन की सिक्के की है। ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसा समझ जाते हैं कि मैंने जो मैक्सिमम कीमत बताई है वो मिलना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत होती है। तो आपकी सिक्के की कंडीशन कैसी है उसके ऊपर आपके जो पैसे हैं वो डिपेंड करते हैं। सामने वाला कितने पैसे देगा ये डिपेंड करता है। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट लेकर आऊँगा और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।